लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे पास क्या गिवन है, ठीक है। कंडीशन फॉर वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द इक्वेशन। मतलब मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, ये आपको पता है जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो भी होमोजीनियस फॉर्म में, और दूसरी वाली भी होमोजीनियस फॉर्म में जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब वो कह रहा है कि ये एक कॉमन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कॉमन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या रिलेशन होगा इन बिटवीन द कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो होमोजीनियस जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। और साथ में हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे कॉमन रूट का, ठीक है। क्वाड्रेटिक का एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे सिंगल कॉमन रूट का। अगर अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन देखता हूँ तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हम लोगों के पास गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by² इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हम लोगों के पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by² इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। हम लोगों को पता है कि कभी भी कोई लाइन, ये होमोजीनियस जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये दोनों लाइन किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। और हम लोगों को पता है कि कभी भी कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो एम टेन थीटा को हम y/x लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि कभी भी कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है तो ये थीटा है। यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर किया हम लोगों ने x, y, तो हम लोग यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू y/, यस और नो, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, अगर मैं इसको y/x के फॉर्मेट में बनाऊं तो इसको लिख सकता हूँ b, ये क्या होगा y/x का होल स्क्वायर प्लस 2h को लिख दिया y/x, और ये क्या हो गया a इक्वल टू, ओके। जो y/x है क्या हम उसको m लिख सकते हैं, स्लोप, बिल्कुल स्लोप लिख सकते हैं। तो ये वाली क्वांटिटी हो गई आपकी bm², और ये क्या होगा 2hm प्लस a इक्वल टू 0। सिमेट्री से अगर हम दूसरी वाली इक्वेशन को देखेंगे तो दूसरी वाली इक्वेशन भी जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और उसको भी हम स्लोप फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। y/x को क्या पुटअप करेंगे m, लेकिन जो नई इक्वेशन बनेगी ये मान लो नंबर 1, और दूसरे वाले जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी b' m² प्लस 2h' m प्लस a' इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे पता है कि अगर, ठीक है, ये कॉमन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो पक्का है कि इनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में मैंने क्या अप्लाई कर दिया, कंडीशन फॉर सिंगल कॉमन रूट। क्या अप्लाई कर दिया, कंडीशन फॉर सिंगल कॉमन रूट। क्योंकि अगर एक रूट कॉमन होगा तो उससे रिलेटेड जो लाइन है वो भी दोनों में कॉमन हो जाएगी। और आप लोगों को पता है कि कंडीशन फॉर कॉमन रूट क्या होती थी, a' मल्टीप्लाई विद b, a' मल्टीप्लाई विद b माइनस ab' का होल स्क्वायर, फिर ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या होगा 2h' माइनस करके माइनस 2h b', ऐसा कुछ होगा, ठीक। फिर ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2h माइनस 2ah, ओके। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं ऑप्शन की तरह, ठीक है। सब ऑप्शन में ab' लिखा हुआ है, हम भी ab' लिख दें, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ab' माइनस a' का होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 4, 2 कॉमन आएगा, 2 और 2 कॉमन होकर 4। अब देखिए टर्म कैसे लिखे हुए हैं, ph' वैसा ही आ रहा है हम लोगों का भी, तो इसी तरह से लिख देते हैं ph' माइनस b', और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी a' माइनस a h'। देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन बन रहा है, p h' माइनस b' बिल्कुल सही है, h' माइनस h', इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो आई थिंक करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।